ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा है मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग कैसा बन रहा है। देखिए मिथुन राशि वालों, आपके लिए नवंबर का आरंभ काल जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ग्रह तो अनुकूल है आपके लिए। शुक्र ऑलरेडी परिवर्तन की तरफ जा रहा है, इस ग्रहों के योग के अनुसार से बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। बस थोड़ा कमजोर है, उसको ताकत देनी पड़ेगी। बुध आपकी राशि के स्वामी है, ये आपको फंसा सकते हैं। ये आपके छठे भाव में जा रहे हैं और ये आपके विशेष तौर पर साधु स्वभाव के कारण से ये आपके अंदर ऐसा हो सकता है, ऐसा भाव उत्पन्न कर सकते हैं कि आप बनी बनाई चीज़ों को नुकसान करा दें केवल अपने थोड़े से विशेष स्वभाव के कारण से। तो ये स्वभाव में क्या ऐसा उत्पन्न करने वाले, ये हम आपको समझाने वाले हैं इस कार्यक्रम के दौरान में। समझ लीजिएगा क्या होने वाला है, किस प्रकार से ग्रहों का योग बनने वाला है। शनि बड़े महत्वपूर्ण है, आपके भाग्य में चल रहे थे, वक्री चल रहे थे और ये होने वाले मार्गी नवंबर के आरंभ में ही। तो इतने महत्वपूर्ण ग्रह ये सब परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, तो क्या कुछ करेंगे आपके साथ, ये सब सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताएंगे। समझकर आप यदि कार्य कर लें तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ होने के योग बन रहे हैं। दिवाली के दिन आरंभ होने वाले हैं और ऐसे में इस पक्ष में एक तिथि घट भी गई है और अगले पक्ष में एक तिथि बढ़ने वाली है। तो शेयर मार्केट में भयावह भूचाल आने के योग दिखाई देते हैं। दाम इतने गिर सकते हैं, उठ भी सकते हैं, गिर भी सकते हैं। तो ऐसे में किस राशि वालों के लिए कैसा योग बन रहा है, किस दिन कौन सा उपाय करना चाहिए, वो सब चीज़ को देखना चाहिए। बहुत सोच समझ के कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। तो अब जो योग बन रहे हैं वो समझ लीजिए। सबसे पहले सिलसिलेवार तरीके से तो हम बात करते हैं 1 नवंबर की। 1 नवंबर की चतुर्थी तिथि है, बुधवार का अवसर है, बड़ा सुंदर गणेश जी की तिथि, गणेश जी वार का दिन और करवा चौथ। कई लोगों को भ्रांति है कि करवा चौथ चांद की पूजन करने का दिन है। चांद नहीं, गणेश जी का पूजन करने का दिन है। चांद तो प्रतीक है, गणेश जी का पूजन किया जाता है। चतुर्थी गणेश जी के लिए है, विघ्नहर्ता। सर्वप्रथम पूज्य गणेश जी के निमित्त ही वो अर्घ्य दिया जाता है। चांद तो पहुंचाने वाले हैं, चंद्रदेव तो वो पहुंचाने वाले हैं अर्घ्य भगवान गणेश को। उनका स्तवन करने का सुंदर दिवस है, तो हमने प्रार्थना भी उनकी करी थी। तो व्रत का आरंभ गणाधिपतये गंगणाधिपतये इस मंत्र का जप करते हुए करें और उनका स्तवन करते हुए करें। माएँ जो विशेष तौर पर स्त्रियाँ अपने पति की दीर्घ कामना के लिए करती हैं, ये व्रत बहुत सुंदर रहता है। ग्रहों का योगायोग आपके लिए बड़ा अच्छा है, मोटिवेट करने वाला है। सुबह थोड़ी ढीली रह सकती है, लेकिन जैसे जैसे आगे दिन पड़ेगा शाम आनंददायक होने के योग दिखाई देते हैं। चंद्रमा परिवर्तन का योग बनेगा। मिथुन लग्न में चंद्रमा राशि में आ जाएंगी। चंद्रमा बहुत सुंदर योग बनाएंगे आपके लिए, नए मोटिवेट को उदय करने वाले रहेंगे। सुबह सुबह एक उपाय करना अच्छा रहेगा। गणेश जी के मंदिर में जाकर दूर्वा उन्हें अर्पित करें, पीले वस्त्र पीले पुष्प अर्पित करें। थोड़ा चंद्रमा शीर्ण है वो भी ठीक हो जाएगा। सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है। नए कार्य करने के लिए, नए चीज़ों को करने के लिए दिन अच्छा है। केवल राहु काल से बचते हुए कार्य करें। 2 नवंबर के लिए ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि उस दिन पंचमी गुरुवार का अवसर और ग्रहों का योगायोग आपके लिए अनुकूल है। सुंदर तरीके से पूरी अच्छे से आप आगे बढ़ने का प्रयास करें, निर्द्वंद भाव से आगे बढ़ने का प्रयास करें। बस थोड़े खर्चों को कंट्रोल करने का प्रयास कीजिएगा। ग्रह दिखा रहे हैं कि उम्मीद में कई बार क्या होता है कि अच्छे दिन चल रहे होते हैं, मूड अच्छा होता है, तो कई चीज़ें ऐसी भी आती हैं जो किसी काम की ना हो। ये तो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली स्थिति बन सकती है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको काम करना चाहिए। ये तिथि 2 और 3 दोनों के लिए बता रहा हूँ आपको। 2 और 3 दोनों दिन ध्यान रखते हुए कार्य करें। 3 तारीख को तो विशेष तौर पर षष्ठी शुक्रवार का योग है। उस दिन तो शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन शुक्र का जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। शुक्र महाराज आपके तृतीय भाव से निकलकर चतुर्थ भाव में जाएंगे, सुख के भाव में जाएंगे। और कई बार कहा जाता है कि चतुर्थ के शुक्र जो होते हैं वो निस्तेज होते हैं, काम नहीं करते, और वहाँ पर वो शुक्र जो है कन्या के भी हो गए हैं। तो ऐसे में शुक्र जो है वो विशेष तौर पर बहुत ही क्षीण है, उनको ताकत देने की ज़रूरत है। ताकत किस प्रकार से दी है? शुक्रवार का दिवस तो गौ पूजन नित्यपति करें। जब तक शुक्र यहाँ रहें कन्या में, नित्यपति गौ पूजन करना आप मान लीजिए। गाय को हरा चारा खिलाएं, हरे विशेष तौर पर उनका आशीर्वाद लें, गाय का थोड़ा हाथ फेरें। ये समस्त कार्य करके आप लाभ ले सकते हैं। सुंदर तरीके से कष्ट दूर करने के योग बन सकते हैं। 4 नवंबर की हम बात करें तो उस दिन शनिवार और विशेष तौर पर सप्तमी तिथि है और शनि महाराज परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए। शनि आपके भाग्य में चल रहे थे, वक्री चल रहे थे, थोड़ा सा भाग्य कमजोर कर रखा था। अब सही दिशा में आ गए हैं और आने वाले 1.5 पौने 2 साल तक कल्याण करने के योग सुंदर तरीके से बनाने वाले हैं। हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे शनि क्या करेंगे आपके लिए। भाग्य जगाने का योग समय आ गया है आपके लिए। शनिवार के दिन ये उपाय हो रहा है तो कम से कम एक काम करें, एक सुंदर जगह में
पवित्र स्थल में एक पीपल के पेड़ को रोपित कर दें, ये सबसे श्रेष्ठ उपाय रहेगा। शनिवार के दिन यदि ये उपाय कर लेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से कल्याण के योग बनेंगे आपके लिए। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, चंद्रमाई परिवर्तन की तरफ जा रहा है और ये परिवर्तन आपके लिए थोड़ा खर्चे बढ़ाने वाला है। खर्चों को ध्यान रखते हुए कार्य करना, आपको ध्यान रखना है, अननेसेसरी खर्चे नहीं करने हैं। माँ का आशीर्वाद आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। माता का आशीर्वाद लेकर समस्त प्रकार से खीर इत्यादि का भोग लगाकर भगवान को काम करने का प्रयास कीजिए, कष्ट दूर होंगे। 5 नवंबर को अहोई अष्टमी है, माँ भगवती दुर्गा की उपासना करने का दिन है। माँ भगवती की दुर्गा को उपासना करने से क्या होता है कि माएँ व्रत रखती हैं संतान की उन्नति के लिए। रविवार दुर्गा जी का, अष्टमी दुर्गा जी की, तो बहुत सुंदर दिन ये तिथि बन के आई है रविवार के दिन। तो ऐसे में महालक्ष्मी की उपासना, पार्वती जी की उपासना और अपनी माता जी का आशीर्वाद, ये समस्त प्रकार से कार्य करने से समस्त प्रकार के कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कई बेकार के खर्चे आपके जिम्मे पड़ते दिखाई दे रहे हैं, उन सबसे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। धन हाथ से फिसल सकता है, आने के भी योग है, जाने के भी योग ज़्यादा है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कहीं बेकार लाभ की चक्कर में धन खर्च ज़्यादा ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। 6 नवंबर को ग्रह गणना दिखा रही है कि उस दिन नवमी तिथि है, सोमवार का अवसर है और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, चंद्रमाई परिवर्तन की तरफ जाएंगे और विशेष तौर पे बुध भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे। बुध करा सकते हैं आपका नुकसान, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अननेसेसरी खर्चों से बचना है। धन आगमन के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, चांसेस आपको मिल सकते हैं, लेकिन आप अपनी सज्जनता के कारण से, जन सेवा के कार्य करने के कारण से अपनी बनी बनाए लाभ को कहीं ना कहीं लीप ना दें। ये 2 दिन के लिए योग बन रहा है, ध्यान रखिएगा 2-3 दिन ऐसे ही रहने वाले हैं। अननेसेसरी के बेकार के लोगों के हेल्प करने के चक्कर में, जो दोस्तों के चक्कर में, आपके समाज के चक्कर में आपके अच्छे भले चीज़ों को आपके हाथ से निकलने का योग बन सकता है, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। देखिए, आपकी मेहनत से आप अपने जो लाभ लेते हैं उसको बेकार कहीं दूसरों के चक्कर में ना फंसें, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। थोड़ा स्वार्थी बनकर काम करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इस बात को हम आप बताने का प्रयास कर रहे हैं। शिव की उपासना करें, दूध का दान करें, यह आपके लिए बड़ा अच्छा है। 7 तारीख को भी यही उपाय करने का प्रयास कीजिएगा। हनुमान जी के मंदिर में जाके गरीब बच्चों को दूध का दान कर दीजिए। 8 तारीख को भी यही उपाय करने का प्रयास कीजिए कि तीनों दिन ये उपाय करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बेकार के खर्चे लगातार आपके पीछे लगे रहेंगे, बना बनाया काम बिगड़ता रहेगा। 9 तारीख को दिन बड़ा शुभ दिखाई देता है आपकी राशि के अनुसार से। उस दिन रमा एकादशी है और एकादशी बड़ी शुभ है। इस दिन बड़ा कल्याणकारी योग बन रहा है, ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। शुक्र के साथ चंद्रमा का योग आपके लिए कल्याणकारी रहेगा, आमदनी को बढ़ाने वाला रहेगा, कई प्रकार से मोटिवेशन आपको प्राप्त हो सकता है। इस दिन महालक्ष्मी की पूजन करने का सुंदर दिवस है। श्री विष्णु के साथ महालक्ष्मी, रमा एकादशी, समस्त एकादशियों में भगवान विष्णु के साथ महालक्ष्मी की प्रार्थना करने का दिवाली से पहले बड़ा सुंदर दिवस बनता है। ऐसे में सुंदर तरीके से भगवती का पूजन करें। महालक्ष्मी के निमित्त श्रीयंत्र, चांदी का श्रीयंत्र भगवान विष्णु के साथ स्थापित करें, घर में उनका पूजन आरंभ करें, श्री सूक्त का पाठ करें, यज्ञ करें, भगवान विष्णु का चरणामृत ग्रहण करें। ये सब उपाय बड़े कल्याणकारी रहेंगे। 10 नवंबर का दिवस बड़ा महत्वपूर्ण है। इस दिन द्वादशी है और फिर त्रयोदशी का आगमन है, धनतेरस का दिन है ये वाला। ग्रह आपके अनुकूल बने हुए, लक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के सुंदर अवसर बन रहे हैं। आपके विशेष तौर पर अच्छे प्रयासों से ग्रहों के रिजल्ट अच्छे दिखाई दे रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से। इसका पूर्ण लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए और गौ का पूजन करना चाहिए। गोवत्स द्वादशी है और साथ साथ धनतेरस भी है। इस दिन यमराज जी का पूजन किया जाता है। महालक्ष्मी की यंत्र की स्थापना करके दीपावली का सुंदर पर्व का आरंभ होता है। दीप दान करने की सुंदर व्यवस्था है। कहा जाता है जो दीप दान कर लेते हैं इस दिन, उनके पूरे वर्ष तक समस्त प्रकार से रक्षा होने का आशीर्वाद यमराज स्वयं देते हैं। कैसे किया जाए वो भी आपको बताएंगे। एक ब्रह्मास्त्र उपाय हम आपको बताने वाले हैं। कहा जाता है कि यदि यम के निमित्त, क्योंकि धनत्रयोदशी के दिन यमराज की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि सूर्यास्त होने के बाद घर के दक्षिण दिशा की तरफ एक अन्न की ढेरी बनाकर एक चौमुहा दीपक अपने पितरों के निमित्त दान कर दिया जाए, यमराज के निमित्त दान कर दिया जाए। उनमें उसमें थोड़ा सा उनका पूजन कर यमराज जी का, और वहाँ उसको प्रज्वलित कर दिया जाए। और उसके दिन अगले दिन सुबह उठकर, कहा जाता है पूर्ण प्रयोग यह है कि अगले दिन सुबह जब नरक चतुर्दशी होती है, सुबह उठकर घर के दोनों द्वारों पर एक विशेष तौर पर 2 दिए प्रज्वलित कर दिए जाते हैं यमराज के दोनों पुत्रों के नाम पर। ये पूर्ण उपाय हुआ। और उससे पहले क्या करना चाहिए, कहा जाता है कि अपामार्ग का पेड़ लेकर रात को उखाड़ के रख लीजिए और अपने सिर पे से वार कर उसको बाहर डाल देना चाहिए। उससे पहले विशेष तौर पे तेल के द्वारा, कहा जाता है कि
तेल, जो तिल का तेल है, उसके द्वारा पूरे शरीर पर मर्दन कर कर, फिर स्नान कर कर, और फिर ये प्रक्रिया की जाए, और फिर घर के मुख्य द्वार पर जाकर सूर्य उदय होने से पहले यदि 2 दीपक प्रज्वलित कर दी जाए दोनों द्वार, घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ, तो कहा जाता है कि 1 वर्ष तक अपमृत्यु के योग नहीं बनते। तो आप सुंदर तरीके से इस उपाय को करने का प्रयास करें। दिवाली आने वाली है और उसके बारे में पूर्ण विधि के अनुसार से हम आपको बताएंगे कैसा रहेगा ग्रहों का योग। तो अभी इन उपायों को करें। इसके अलावा कोई भी प्रश्न मन में चल रहा हो तो चिंता ना करें, आप हमसे उसका निवारण पूछ सकते हैं और कष्टों दूर करने का सुंदर योग बना सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।